अब बात करेंगे मुंबई क्राइम ब्रांच के यूनिट 9 की, जिसने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो स्कीमर के जरिए फर्जी डेबिट और क्रेडिट कार्ड बनाकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक एचडीएफसी बैंक में पूर्व डिप्टी मैनेजर रह चुका है, जिसका नाम यशवंत गुप्ता बताया जा रहा है। दरअसल इस मामले में हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर कुछ ग्राहकों ने बैंक में यह शिकायत दी थी कि उनके खाते से लगातार पैसे निकाले जा रहे हैं, जबकि उन्होंने न तो किसी को ओटीपी दिया है और न ही पिन नंबर। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 को इसकी जानकारी दी गई। शिकायत के बाद जब क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम अंधेरी पूर्व इलाके में स्थित एक होटल से दिया जा रहा है। जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने होटल में काम करने वाले यशवंत गुप्ता नाम के शख्स को गिरफ्तार किया और जब उससे कड़ी पूछताछ की तो पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो गया। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 2 और आरोपियों अजहरुद्दीन अंसारी और इश्तियाक अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मास्टरमाइंड मोहम्मद फैज की तलाश की जा रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी अकबर पठान की यदि माने तो जानकारी मिलने के बाद मिले सुरागों के आधार पर यशवंत गुप्ता को जब गिरफ्तार किया गया तो ठगी के गिरोह की सच्चाई सामने आ गई। अब तक 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जबकि फरार मास्टरमाइंड फैज की तलाश की जा रही है। क्राइम ब्रांच ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो ठगी के चौंकाने वाली मोडस ऑपरेंडी सामने आई। बैंक में डिप्टी मैनेजर के तौर पर काम कर चुका यशवंत गुप्ता होटल में काम करने के दौरान जो ग्राहक खाने का बिल डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते थे, उनके डाटा को स्कीमर के जरिए कॉपी कर लेता था। इतना ही नहीं, वह इन कार्ड्स के सीक्रेट पिन को भी चोरी छिपे देख लिया करता था। इसके बाद मास्टरमाइंड मोहम्मद फैज कॉपी किए गए डेटा को लैपटॉप में कॉपी करके उसका क्लोनिंग कार्ड्स तैयार करता था। कार्ड तैयार होने के बाद पैसे मुंबई से नहीं बल्कि सतारा और पुणे जैसे इलाकों से एटीएम के द्वारा निकाले जाते थे और यह काम अजहरुद्दीन अंसारी और इश्तियाक अहमद खान किया करते थे। आरोपी ऐसा इसलिए करते थे ताकि पुलिस को आसानी से गुमराह किया जा सके। इसकी एवज में फैज रकम का 10% इन्हें देता था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक इस तरह के अब तक सैकड़ों ग्राहकों को लाखों रुपए का चूना इन कथित आरोपियों ने लगाया है। मुंबई क्राइम ब्रांच फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार मास्टरमाइंड मोहम्मद फैज की तलाश में जुट गई है ताकि इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके। एचडीएफसी बैंक से हमें एक कंप्लेंट प्राप्त हुई, जिसके तहत यह पता चला कि मुंबई में अंधेरी पूर्व में महाकाली केव्स रोड पर एक शॉप है, एक रेस्टोरेंट है, जहाँ पे इस तरह से आए हुए ग्राहकों की डेटा के बारे में डेटा का कॉपी किया जाता है और उनमें उनकी ठगी की जाती है। इसके आधार पर एमआईडीसी में अपराध दर्ज करके जब वहाँ पे पुलिस ने पूछताछ किया तो पता चला वहाँ का मैनेजर, जिसका नाम यशवंत राजेश गुप्ता है, जो इस तरह से करने की आशंका थी, इसको वहाँ के उसके मालिक ने उस जॉब से निकाल दिया है और वहाँ पे नहीं आता। इसके बाद इस इन्फॉर्मेशन को आगे वर्कआउट करके एक रेड की कार्रवाई आयोजित की, जिसमें 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। उन 3 आरोपियों का नाम यशवंत राजेश गुप्ता, अजहरुद्दीन नसरुद्दीन अंसारी और इश्तियाक खान है। इन तीनों के पास से हमें एक स्कीमर मशीन, कुछ मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के कार्ड्स, कुछ डेबिट कार्ड्स, मोबाइल फ़ोन और कैश बरामद हुई। इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसका जो मास्टरमाइंड है, जो चौथा आरोपी, जिसका नाम मोहम्मद फैज़ है, यह सातारा या पुणे जाते थे, वहाँ पे जाके वहाँ के एटीएम से पैसे निकालते थे और पैसे निकाल के वापस ये जो मेन आरोपी है फैज़, इसको देते थे। फैज़ उसमें से 10% कर 10% पैसा उसमें इन दोनों आरोपियों को देता था। इस तरह से यह गिरोह काम करता था। आगे के इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि फैज़ में मुंबई में कम से कम 3 इस तरह के अपराध दर्ज है और वो इस तरह के अपराध करने का आदी है।